लगभग 11 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के कोर्ट्स में आज फिज़िकल हेयरिंग शुरू हो गई है और पहले दिन जो तमाम एडवोकेट्स हैं उनको अंदर जाने की अनुमति मिली है। हालांकि क्लाइंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर कई जो लोग जिनके केसेस चल रहे हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन दिखी। कई लोग यहाँ पर पहुँच गए जिनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर एडवोकेट्स ने अपनी जो है प्रतिक्रिया रखी है और लोगों ने भी बोला है कि जल्द उनके लिए भी अंदर जाने के ऑर्डर जो हैं वो सामने लाए जाएँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद गंडोत्रा जी। लालचंद जी, मुझे बताइए 11 महीने के बाद आज फिजिकली एडवोकेट्स को अलाउ किया गया है कि वो कोर्ट्स में काम शुरू कर सकते हैं। लोगों को अभी भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप भी कोर्ट के अपने काम के सिलसिले से आए थे? हाँ जी, हमारा भी एक मसला है, काफ़ी 8-9 महीने से मसला है, तो कोर्ट में आ नहीं पा रहे हैं। आज हमने सुना गवर्नमेंट ने जो कोर्ट खोली है तो हम भी आए, लेकिन पुलिस वाले हमें मेन गेट से ही अंदर नहीं आने दे रहे थे। कहते हैं जी किसी को फ़ोन करो, वो आपको लेने आएगा तो फिर आएंगे। अच्छा, तो अभी किस तरह, क्योंकि अभी सिर्फ एडवोकेट्स को ही बोला गया है, तो क्या अपील करेंगे? क्योंकि अब तमाम देखें स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, बाज़ार सभी खुल गए हैं, तो यहाँ पे भी काम जो है वो नॉर्मल अब शुरू हो जाना चाहिए। मैं ये अपने चीफ जस्टिस साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह सब कुछ खुल गया है, ट्रांसपोर्ट खुल गई है, सत्संग घर खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो कोर्ट को भी खोला जाए ताकि लोग आसानी से अंदर आएँ और अपना काम जो भी कराएं। ऐसे अंदर वकील जाते हैं, हमें पता नहीं क्या करके आते हैं, हमें पता नहीं चलता झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं हमारे साथ, तो हमारे काम अटके हुए हैं, कब से हम सफ़र कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो पूरी तरह खोली जाए, हमें आज़ादी दी जाए, अंदर जैसे पहले जाते थे अभी हम जा सकें। तो जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के कोर्ट्स में जो काम शुरू हो गया है, जम्मू कोर्ट्स में 11 महीने के बाद शुरू हुआ है, एडवोकेट्स का किस तरह से इसको लेकर क्या मशवरा है और क्या किस तरह से वो देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? मेरे साथ यहाँ पर प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, मुझे बताइए कि 11 महीने के बाद, कोरोना के बाद ये शुरू हुआ है, लोगों का क्या बेनिफिट होगा? और हम एडवोकेट की बात करें अब, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आप लोग यहाँ पर जा सकेंगे, सामने बातचीत हो सकेगी, तो किस तरह का ये पूरा अभी दायरा रहेगा? आज पूरे 11 महीने बाद 17 मार्च को हमारी कोर्ट्स बंद हुई थी और आज 8 फरवरी है। मोस्टली 11 मंथ हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने एक SOPs के साथ कोर्ट एक स्टेप लिया है कि इसको खोलने का, कोर्ट्स को। ये तो एडवोकेट्स की लाइवलीहुड का भी एक रीज़न है। तो कोर्ट्स नहीं होंगे तो एडवोकेट्स कहाँ जाएंगे? अब खोले हैं हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट को एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पे एक टेस्टिंग, जो सैम्पलिंग्स होंगी हर हफ्ते में 2 बार ज़रूरी है करना। और बाकी जो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ आप कहेंगे कि क्लाइंट्स को अलो किया गया है, क्लाइंट्स को अलो नहीं किया गया, सिर्फ एडवोकेट्स को ही अलो किया गया है। तो किस तरह के केसेस अगर सुने जाएंगे? क्या सिविल केसेस रहेंगे जो क्राइम से जुड़े रहेंगे, या फिर जो ट्रायल वो उस तरह के वो केसेस का क्या होगा जो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़े हुए हैं? देखिए, जो केसेस आर्गूमेंट्स के लिए पेंडिंग पड़े हुए थे, वो आर्गूमेंट्स तो पहले भी वर्चुअल मोड पे किए जा रहे थे, बट अब फिजिकल हियरिंग हो गई है तो फिजिकली वो आर्गूमेंट्स किए जाएंगे। बट अभी जो ट्रायल, जिसको हम ट्रायल कहते हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स के नाम से जैसे जाना जाता है, उसमें जैसे बाहर से अंडर ट्रायल जो लोग जेल में हैं वो भी नहीं आ सकते। कोई सिविल केसेस में किसी की गवाही होनी है, अभी वो आ नहीं सकते हैं। हालांकि अभी परिवर्तन हुआ है, अभी चेंज हुआ है साल के बाद। कोविड पैंडेमिक अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, पर फिर भी हाई कोर्ट ने एक स्टेप लिया है और ये एडवोकेट्स इसका स्वागत करते हैं। हमारे जूनियर एडवोकेट्स को भी अब आना चाहिए, पर ये है कि हम सबको SOPs फॉलो करनी चाहिए। मेरे साथ एडवोकेट अज़हर भी हैं। अज़हर जी, मुझे बताइए कि 11 महीने के बाद आज फिजिकली जो केसेस की हेयरिंग शुरू हुई है, अभी भी जो क्लाइंट्स हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा, तो लोग भी यही कह रहे हैं कि उनकी अप्रोच नहीं हो पा रही है, बहुत पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। तो किस तरह से पूरी आप इसको देखते हैं और क्या चाहते हैं कि जल्दी लोगों के लिए भी खुल जाना चाहिए? देखो, मैं आपके माध्यम से आज बहुत शुक्रिया करूंगा आप लोगों का कि आपने इस विषय पे बात जो आज लोगों के सामने लाई है। देखो, जुडिशल जो प्रोसीडिंग है वो पिछले 11 महीने से जो अंडर ट्रायल जो ट्रायल्स हैं, जो क्रिमिनल केसेस की ट्रायल्स हैं, वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी हुई है। आप कहें फ्रेश केसेस, जैसे कोई सर्विस मैटर हुआ, चाहे वो क्रिमिनल अपील हो या चाहे कोई भी सिविल सूट हो जो फ्रेश है, वो फ्रेश फाइलिंग हो रही थी और उसका इंटरम रिलीफ भी मिलता रहा लोगों को। बट बड़ी दुख की बात ये मिलती है यहाँ आज आपके सामने कि जो ट्रायल है, जो जैसे एक वकील का पेशा है, वो अपने केस को एक जज के आगे जब पेश करने के बाद जब किसी केस के लिए एविडेंस के लिए लाता है, जब कभी कोई क्रिमिनल केसेस हैं, कितने देरों से 1 साल से अक्यूज जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी जो ट्रायल है यहाँ पर चल ही नहीं रही है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कब होगा, अक्यूज का एविडेंस कब होगा? एविडेंस यहाँ हो जब क्लाइंट नहीं आएगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा?
देखो कटखड़ा होता है वहाँ पर जब अक्यूज जो विटनेस बॉक्स में आता है, विटनेस बॉक्स में जब उसकी चीफ होती है, या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है केस में, एक वकील करता है या प्रोसिक्यूशन की तरफ से या अक्यूज की तरफ से रिप्रेजेंट होता है, वो कहाँ है पिछले 11 महीने से। तो आप देख सकते हैं इस जुडिशल सिस्टम को जो है ये बंद किया गया। आप इतने देर से हमारे यहाँ लॉयर्स जो जम्मू के अंदर बार एसोसिएशन की तरफ से एक कमेटी है, लॉयर सेक्शन कमेटी बनी है, उन्होंने भी एक कोई 100 दिन से ऊपर हो गए हैं उसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कल से परसों से हमें सुनने को मिला कि आज से कोर्ट फिजिकली खुली हुई है, और हमने क्लाइंट्स को बुलाया भी जिनकी क्रिमिनल केसेस में हेयरिंग भी थी, और आज मेरा केस भी लगा था, मैंने क्लाइंट को बुलाया। अनफॉर्चुनेट जब मैं यहाँ गया बोलता क्लाइंट्स को वो लो ही नहीं है। तो ये बड़ी कोई अजीब सी दास्तान देखी। पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हो जहाँ पैसा मिल रहा है, सिनेमा हॉल खोल दिए, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। आपने जम्मू के अंदर आप अदारे देख लो, पार्कें खोल दी, आपने इंस्टीट्यूशन आपने खोल दिए, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे खोल दिए। बट एक जुडिशल सिस्टम, जो जुडिशल सिस्टम है आज के टाइम पे, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जब राइट टू एसेस पब्लिक जो जस्टिस है वो आपको दे नहीं रहे हो, तो क्या है जुडिशल सिस्टम का फ़ायदा हमारा आज के टाइम। तो बड़े दुख से बात ये कहनी पड़ रही है कि लोगों को, जो खास करके जो अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स हैं, उनको इस चीज़ से डिनाई किया जा रहा है, और उनका फंडामेंटल राइट, बेशक ठीक है आप एक तरफ से कोविड-19 से लोगों को, क्योंकि एक महामारी थी, उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाल ही ओनली क्रिमिनल ट्रायल जो चल रही है, अंडर ट्रायल लोगों के लिए क्यों? फिर आप सिनेमा हॉल भी बंद रखो, फिर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो बंद रखो। वाई जुडिशरी? वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है, तो अब ये चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए, काफ़ी लंबा वक्त। हाँ, वही मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर वैक्सीन ना भी होती तो मास्क प्रॉपर ले, ठीक है हम समझ सकते थे। देखो आज से पहले 4 महीने या 5 महीने पहले की बात अलग थी, तब थोड़ा कोरोना का रुत जो थी वो बड़ा जोर था। मगर आज के टाइम पे आज मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान में हाल जुडिशल सिस्टम को छोड़ के कोई चीज़ और बंद है, तो ये बड़ी गलत बात है। तो साफ तौर पे आपको हम देखा कि अगर हम भारत विश्व की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा इस समय वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। वही जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की तमाम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो खुल चुके हैं। पब्लिक प्लेसेस जो एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं वो तमाम खुल चुके हैं। लेकिन जो जुडिशल सिस्टम है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी जो कोताही है वो कहें कि वो सामने देखने को आ रही है कि इतने लंबे समय के बाद भी अभी भी जो आम लोग हैं उनके लिए कोर्ट नहीं खुल पा रहे हैं, और जो लंबे वक्त से जो लोग हैं जिनकी हेयरिंग नहीं हुई है, जो ट्रायल के लिए थे, जो फिर जो जेलों में बंद हैं, उनकी पेशी नहीं हुई, तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में। हालांकि आज ये कहा गया है कि फिजिकली जो हेयरिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन उसमें भी क्लाइंट्स नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एडवोकेट्स को अलाउ किया गया है। और अब एडवोकेट्स की यही डिमांड है कि वो अपने क्लाइंट्स को अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिजिकली अपीयरेंस का फ़ायदा क्या है। तो अभी इनकी यही मांग है कि चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर के हैं वो भी इसको लेकर जल्दी संज्ञान लें, और आम जो क्लाइंट्स हैं उनको लेकर भी एक ऑर्डर आए कि वो भी अब कोर्ट्स में आ सकते हैं पूरे SOPs के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू।